फरवरी 2026 में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव उस समय एक बार फिर चर्चा में आ गए जब यह खबर सामने आई कि उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है। और इस खबर ने आम लोगों के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर एक लोकप्रिय कलाकार को जेल क्यों जाना पड़ा। 7 फरवरी 2026 तक उपलब्ध जानकारियों के अनुसार यह मामला किसी प्रकार की हिंसा, धोखाधड़ी, नैतिक अपराध या आपराधिक साजिश से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आर्थिक लेन-देन और चेक बाउंस मामलों से संबंधित है। दरअसल, राजपाल यादव पर अलग-अलग व्यक्तियों और पक्षों द्वारा कई चेक बाउंस केस दर्ज किए गए थे, जिनमें आरोप था कि उन्होंने भुगतान के लिए जो चेक जारी किए, वे बैंक में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण क्लियर नहीं हो सके। भारतीय कानून, विशेष रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस को एक गंभीर कानूनी अपराध माना जाता है, जिसमें जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है। जब ये मामले अदालत में पहुंचे, तो कोर्ट ने शुरुआत में सख्त रवैया अपनाने के बजाय सुधारात्मक दृष्टिकोण रखा और राजपाल यादव को कई अवसर दिए गए। कभी भुगतान के लिए अतिरिक्त समय, कभी सेटलमेंट का रास्ता, तो कभी शर्तों के साथ राहत, ताकि विवाद सुलझ जाए और जेल जैसी स्थिति से बचा जा सके। हालांकि अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार बार बार दिए गए इन मौकों के बावजूद न तो तय समय के भीतर पूरी राशि का भुगतान हो सका और न ही कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पूरी तरह पालन किया गया, जिससे अदालत को यह महसूस हुआ कि अब और मोहलत देना न्याय के हित में नहीं होगा। इसी क्रम में 5 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अतिरिक्त समय की मांग की थी। और कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पर्याप्त अवसर पहले ही दिए जा चुके हैं और अब सजा को टालने का कोई ठोस आधार नहीं बचता। इस आदेश के बाद राजपाल यादव को अपनी पहले से सुनाई गई सजा को लागू करना पड़ा और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए तिहाड़ जेल में स्वयं सरेंडर किया, जिसे कई लोगों ने गिरफ्तारी समझ लिया, जबकि वास्तव में यह अदालत के आदेश के अनुसार सजा की शुरुआत थी। इस पूरे मामले में यह बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि यह कोई आपराधिक मानसिकता या जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं था, बल्कि आर्थिक जिम्मेदारियों और अदालत के निर्देशों को समय पर पूरा न कर पाने का नतीजा था। साथ ही यह भी जरूरी है कि लोग इसे राजपाल यादव के 2013 के पुराने लोन और कोर्ट की अवमानना वाले केस से न जोड़े, क्योंकि दोनों मामले पूरी तरह अलग हैं और केवल एक समानता साझा करते हैं: कानून की अनदेखी का परिणाम। कुल मिलाकर यह प्रकरण एक बड़ा संदेश देता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही प्रसिद्ध, प्रभावशाली या लोकप्रिय क्यों न हो, अदालत के आदेशों और आर्थिक वादों की अनदेखी करने पर कानून सबके लिए एक सा व्यवहार करता है और एक चेक पर किया गया हस्ताक्षर सिर्फ भरोसे का नहीं, बल्कि एक कानूनी दायित्व का प्रतीक होता है, जिसकी कीमत समय पर न चुकाने पर आखिरकार जेल की सलाखों तक भी पहुंच सकती है।